अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। रावलपिंडी टेस्ट के हवाले से पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। कोई तब्दीली नहीं की है। सवाल उठ रहा था कि क्या एक और फास्ट बॉलर ऐड होगा, लेकिन आकिब जावेद डट गए हैं। उन्होंने कहा कि 3 स्पिनर्स के साथ ही जाएंगे, कोई तब्दीली नहीं होगी। विनिंग कॉम्बिनेशन को बरकरार रखा गया है। आकिब जावेद ऐसे फैसले कर रहे हैं जो बहुत मुख्तलिफ फैसले हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को इन फैसलों का फायदा हो रहा है। प्लेइंग 11 आपके सामने रखूंगा, जिनमें साइम अयूब को बरकरार रखा गया है, अब्दुल्ला शफीक को बरकरार रखा गया है, शान मसूद टीम के कैप्टन हैं और इसी तरह से कामरान गुलाम भी शामिल हैं। सऊद शकील भी टीम का हिस्सा हैं और इसी तरह से मोहम्मद रिजवान विकेटकीपर, सलमान अली आगा, आमिर जमाल, नोमान अली, साजिद खान और जाहिद महमूद भी शामिल हैं। 3 स्पिनर्स के साथ पाकिस्तान रावलपिंडी टेस्ट में उतर रहा है। और इससे मुतल्लिक आपको यह भी बताएं कि आकिब जावेद ने रावलपिंडी टेस्ट मैच के लिए जो पिच तैयार की गई है, वहां पर खुद भी हल्की फुल्की बॉलिंग भी की है। हमारे जरा ये बता रहे हैं कि उन्होंने हल्की फुल्की वहां पर बॉलिंग करके चेक किया, यानी कि कितना डीप वो तमाम तर चीजों को एनालाइज कर रहे हैं और उसके बाद टीम को तश्कील दे रहे हैं। और उसके बाद प्लेइंग 11 सामने आती है तो जो पहला फार्मूला था, जिसके बाद पाकिस्तान की नाकामियों को ब्रेक लगी थी और मुल्तान के मैदान में पाकिस्तान ने जबरदस्त कम बैक किया था, उसका क्रेडिट जहां पर आकिब जावेद को जा रहा है। वहीं पर टीम के उसी विनिंग कॉम्बिनेशन को बरकरार रखना इस बात की अक्कासी कर रहा है कि आकिब जावेद जो फैसले करते हैं उन पर पहरा देते हैं और वही चीज नजर आती है, फिर नताइज भी सामने आते हैं। लेकिन दूसरी जानिब इंग्लैंड ने भी 3 स्पिनर्स को मैदान में उतारने का फैसला किया है। पहले 2 स्पिनर्स थे, यूं कहिए कि स्पिनर वर्सेस स्पिनर यहां पर रावलपिंडी में मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। लेकिन साथ में बाज़ ज़रा ये बता रहे हैं कि यहां पर बैटिंग ट्रैक होता है। पहले 2 से 3 दिन, स्पेशली 2 दिन आसान विकेट होगी, बैटिंग ट्रैक होगा, उसके बाद मुश्किलात होंगी। लिहाजा इसमें टॉस की भी बहुत ज्यादा अहमियत बढ़ गई है। जो टीम टॉस जीतेगी उसके लिए आसानियां पैदा होंगी, जो टीम चौथी इनिंग खेलेगी उसके लिए मुश्किल होगा। और इस टूर्नामेंट के अंदर देखते हैं, क्योंकि यह फैसला कुन मरहला चल रहा है। साथ में दूसरी जानिब एक और बड़ा मामला सामने आ रहा है, वो है सिलेक्शन कमेटी और साथ में कोचेस का आपस में मामला यह सामने आ रहा है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्क्वाड के हवाले से आकिब जावेद और सिलेक्शन कमेटी चाहते हैं कि नए चेहरों को मौका दिया जाए, नए फेसेस को मौका दिया जाए, जिनमें दीगर प्लेयर्स शामिल हैं। जबकि कोचेस की जानिब से बाज़रा ये बताते हैं कि शादाब खान को शामिल करने के हवाले से कहा जा रहा है, लेकिन नई सिलेक्शन कमेटी कहीं ना कहीं इस पर रजामंदी का इजहार नहीं कर रही है। वो तमाम प्लेयर्स, चाहे शादाब खान हो, चाहे इफ्तिखार अहमद हो, और इससे पहले बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया, इससे पहले शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप कर दिया गया, लेकिन अब शादाब और इफ्तिखार भी फारग होते हुए नजर आ रहे हैं। इफ्तिखार के कुछ स्टैट्स हैं, वो आपके सामने रखेंगे कि इफ्तिखार अहमद किस तरह की परफॉर्मेंसेस देते रहे हैं, जिनमें मजमूई तौर पर देखा जाए तो उन्होंने 14 T20 मैचेस खेले हैं, जिनमें 184 रन हैं। एवरेज सिर्फ उनकी 19 की है और स्ट्राइक रेट उनका 126 का है। कोई 50 नहीं, कोई सेंचुरी नहीं है। और यहां पर अगर देखा जाए तो स्ट्राइक रेट भी बहुत कम था, लेकिन 126 तब हुआ जब उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ 15 बॉल पर 37 रन किए, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्टैट्स में चेंज आए। लेकिन मुसलसल नाकामियां, मुसलसल बुरी परफॉर्मेंस, और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि उनको ड्रॉप किया जाएगा। लेकिन आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने से पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान के इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान, बगैर किसी तब्दीली के उतरने का फैसला। रावलपिंडी पिच का जायजा लेने के लिए आकिब जावेद ने खुद भी बॉलिंग करवाई। पाक इंग्लैंड सीरीज का तीसरा टेस्ट कल रावलपिंडी में शुरू होगा, शायकीन के लिए दाखिला मुफ्त। पहला टेस्ट हारने के बाद नई सिलेक्शन कमेटी लाने का फैसला कर लिया था। कोच जैसन गिलेस्पी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रावलपिंडी की पिच पहले चंद दिन बैटिंग के लिए अच्छी होगी, फिर स्पिनर्स को सपोर्ट करेगी, इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स का बयान। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड, सेलेक्टर्स और कोचेज आमने सामने, स्क्वाड ताखीर का शिकार। ऑस्ट्रेलिया सीरीज कोचेज का वोट शादाब खान के लिए, जबकि सेलेक्टर्स नए खिलाड़ियों के हक में। वनडे क्रिकेट में 2 गेंदें इस्तेमाल करें, जबकि टेस्ट सीरीज 3 मैचेस पर मुश्तमिल हो, आईसीसी की नई तजावीज़। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल की टीम 21 पॉइंट के साथ सर-ए-फहरिस्त।
आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी है। रावलपिंडी टेस्ट पर बात करेंगे और साथ में पाकिस्तान क्रिकेट और ऑस्ट्रेलिया के हवाले से जो स्क्वाड है उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्जा इकबाल बेग साहब। मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो आपके सामने रखूंगा, प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया है। क्या आप समझते हैं कि रावलपिंडी टेस्ट को लेकर यही प्लेइंग 11 होनी चाहिए थी जो सामने आई है, या फिर इसमें कोई तब्दीलियां होनी चाहिए थी? देखिए, जिस तरह की पिच जो है बनाई जा रही है लुकमान, उसको तो देखते हुए यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसी टीम को बरकरार रखा है, क्योंकि यहाँ स्पिनर्स के लिए ज्यादा मौके और इंग्लैंड ने भी चूंकि 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स रखे, तो पाकिस्तान ने इसलिए कोई तब्दीली की जरूरत महसूस नहीं की। वरना पहले ये कहा जा रहा था कि लेग स्पिनर जाहिद महमूद, जिनसे सिर्फ 6 ओवर्स कराए गए थे मुल्तान के दूसरे टेस्ट मैच में, शायद उनकी जगह किसी फास्ट बॉलर को रखा जाए। मीर हमजा का नाम लिया जा रहा था। मीर हमजा जो है, उनकी कमर में तकलीफ हो गई, वो अनफिट हो गए और उनकी जगह मोहम्मद अली का नाम लिया जा रहा था। लेकिन आज सोचो विचार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है, उसने ये फैसला किया कि उसी टीम के साथ जाए कि जिसमें 3 स्पिनर जो थे वो पाकिस्तान की जानिब से खेले थे। तो मुझे लग रहा है कि ये फैसला अच्छा है, क्योंकि इस पिच के बारे में यही कहा जा रहा है कि ये पिच जो है वो यकीनन स्पिनर्स के लिए साजगार साबित होगी। अच्छा मिर्जा साहब, कुछ बात हो रही थी अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस को लेकर। कुछ लोग कह रहे थे कि अब्दुल्ला शफीक की जगह पर मोहम्मद हुरैरा को शामिल कर लेना चाहिए लेकिन उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई, अब्दुल्ला शफीक को ही बरकरार रखा गया है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, क्रिकेट में ये कहा जाता है, जो क्रिकेट के समझदार लोग हैं वो कहते हैं कि विनिंग कॉम्बिनेशन में तब्दीली ना करें, क्योंकि पाकिस्तानी टीम इतनी 6 पै दर पै शिकस्तों के बाद से टेस्ट मैच जीती थी, तो इसलिए पाकिस्तान नहीं चाह रहा था कि कोई नया तजुर्बा करे। और अब मोहम्मद हुरैरा जो है यंग है, अभी उनके लिए काफी वक्त है, तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी उसी टीम को मुंतखब किया है। तजुर्बाकार खिलाड़ियों, अब्दुल्ला शफीक काफी अरसे से खेल रहे हैं और इससे पहले भी उनकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं रही है, लेकिन इस सीरीज में उनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही और बांग्लादेश के खिलाफ भी वो इतने मौसर साबित नहीं हुए थे। तो शायद इस बात को जहन में रखा है आकिब जावेद और कंपनी ने कि विनिंग कॉम्बिनेशन में कोई तब्दीली नहीं की जाए। यही वजह है कि अब्दुल्ला शफीक को खिलाया जा रहा है। अच्छा सर, उधर से इंग्लैंड ने भी 3 स्पिनर्स ऐड कर लिए, पहले 2 थे, अब 3 कर दिए। रेहान अहमद को ऐड किया गया और पाकिस्तान के पास साजिद खान, नौमान अली, जाहिद महमूद पहले से ही मौजूद हैं, उनको बरकरार रखा गया है। तो ऐसे लगता है जैसे स्पिनर्स बामुकाबला स्पिनर्स है, ऐसा ही है? बिल्कुल, इंग्लैंड ने मतलब आमतौर पर इंग्लैंड इतने 3 स्पिनर्स के साथ नहीं जाता। जो जब से ब्रेंडन मैकैलम उनके हेड कोच आए हैं, बेसबॉल क्रिकेट वो खेलते हैं, तो कभी भी इंग्लैंड, मैंने इवन इंडिया में भी देखा इस साल के अवाइल में कि 3 स्पिनर्स के साथ इंग्लैंड नहीं गया। लेकिन इस मरतबा चूंकि पिच के बारे में बहुत सी तस्वीर आ गई कि बड़े बड़े पंखे लगाए गए, हीटर से उसको ड्राई किया जा रहा था, तो इन तमाम चीजों को जहन में रखते हुए इंग्लिश टूर सिलेक्शन कमेटी ने यह फैसला किया कि 3 स्पिनर्स के साथ जाए। रेहान अहमद बुरे नहीं है। रेहान अहमद ने जब आखिरी टेस्ट मैच यहाँ दिसंबर 2022 में नेशनल स्टेडियम कराची में हुआ था, तो उसमें उन्होंने 7 विकेटें हासिल की थी। एक इनिंग्स में उन्होंने 5 खिलाड़ियों को आउट किया था और मजमूई तौर पर वो 4 टेस्ट मैचेस में 18 विकेटें हासिल कर चुके हैं। इस साल के अवाइल में जब इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने भारत का दौरा किया था 5 टेस्ट मैच खेलने के लिए, तो रेहान को उन्होंने 3 टेस्ट खिलाए जिसमें उन्होंने 11 विकेटें हासिल की। तो गालिबन इस वजह से उन्होंने रेहान को शामिल किया कि वो उनकी गुगली बड़ी अच्छी है और वो लेग स्पिन गुगली कर सकते हैं, फिर जो रूट भी बॉलिंग कर लेते हैं, स्पिन बॉलिंग। तो उस पिच को देखते हुए गालिबन ये फैसला किया गया है कि ड्राई विकेट है और इसमें लुकमान साहब मेरे ख्याल में टॉस बड़ा वाइटल रोल प्ले करेगा, क्योंकि अगर पहले कोई टीम टॉस जीती है तो वो पहले पिच का इस्तेमाल करेगी। कोई शुरू के 1-2 घंटे या 3 घंटे पिच में इतनी ज्यादा टर्न नहीं होगा, तो उसमें जो भी टीम, अगर इंग्लैंड जीतती है तो वो पूरा एडवांटेज लेगी कि वो बेसबॉल क्रिकेट खेले, तेजी से रन बनाए। मुझे याद है दिसंबर 2022 में जब यहाँ टेस्ट मैच हुआ था तो इंग्लैंड ने 657 रन बनाए थे पहली इनिंग में और फिर उसके बाद आखिरी दिन बड़ा बोल्ड डिक्लेरेशन किया था बेन स्टोक्स ने। तो मिर्जा साहब, टॉस का बहुत अहम किरदार हो गया फिर। जी हाँ, बिल्कुल, टॉस बड़ा वाइटल रोल प्ले करेगा, क्योंकि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले खुद बैटिंग करेगी। वो चाहेगी कि मुखालिफ टीम चौथी इनिंग्स खेले। चौथी इनिंग्स में यकीनन पिच की और सूरत हाल खराब होगी। अब ये कोशिश कर रहे हैं ये ना हो कि कौवा चला हंस की चाल अपनी भूल गया। ये जो जिस तरह की कोशिशें जारी हैं कि टर्निंग ट्रैक बनाया जाए
और इंग्लैंड को जेर किया जाए, कहीं उल्टा ना हो जाए, क्योंकि रावलपिंडी में आमतौर पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहां शामिल करेंगे एक ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम बात करें रावलपिंडी टेस्ट पर। मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आकिब जावेद जब से सिलेक्शन कमेटी में आए और फिर नई सिलेक्शन कमेटी सामने आई है, कुछ ऐसे फैसले सामने आ रहे हैं जो बहुत मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। मजमूई तौर पर उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से बतौर सिलेक्शन कमेटी के मेंबर और सिलेक्शन कमेटी को जिस तरह से वो लेकर चल रहे हैं, जैसे फैसले कर रहे हैं, उस पर क्या कमेंट करेंगे? देखिए, आकिब जावेद एक ब्लंट आदमी है। उन्होंने सच्चाई की खातिर अपना क्रिकेट कैरियर जो है वो तबाह किया। ज्यादा अरसा नहीं खेले, हालांकि 92 के वर्ल्ड कप की फातेह पाकिस्तानी टीम के रुकन थे। 1988 में जो पहला यूथ वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ, आकिब जावेद उस टीम में मुंतखब हुए, शेखुपुरा से गए। और उनके बारे में यही कहा जाता है कि वो आउट स्पोकन है, ब्लंट है, वो कोई घुमा फिरा के बात नहीं करते। लाहौर कलंदर्स के साथ वो अटैच रहे। अब उन्होंने लाहौर कलंदर्स के हेड ऑफ कोचिंग की जो जिम्मेदारियां छोड़ी हैं, कुर्बानी दी है, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आकिब जावेद कुछ करना चाहते हैं। लेकिन हैरत की बात है, अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें चीफ सेलेक्टर अनाउंस नहीं किया है। जब से ये क्रिकेट बोर्ड आया है, कोई चीफ सेलेक्टर ही नहीं रहा। वहाब रियाज जो थे वो गैर एलानिया चीफ सेलेक्टर थे, लेकिन अनाउंसमेंट नहीं हुई। मोहम्मद यूसुफ भी उस सिलेक्शन कमेटी में थे, असद शफीक भी सिलेक्शन कमेटी में थे। फिर उसके बाद जो दूसरी सिलेक्शन कमेटी बनी जिसमें यूसुफ नहीं थे, उसके अंदर भी जो है वो किसी चीफ सेलेक्टर का ऐलान नहीं किया गया। और अब एक मरतबा फिर आकिब जावेद के बारे में कहा तो जा रहा है कि क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि वो चीफ सेलेक्टर होंगे, तो ऐलान भी मुतवक्के और फिर उसके बाद वो डिसीजन भी लेंगे, क्योंकि उनके सामने सबसे बड़ा जो काम है वो ये है कि वो किस तरीके से परफॉर्मेंस देते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए कौन सी टीम मुंतखब करते हैं। सर, आपने ऑस्ट्रेलिया का जिक्र कर दिया, तो अभी तक स्क्वाड ताखीर का शिकार क्यों है? कुछ रोज पहले खबरें आ रही थी शायद फाइनल कर दिया जाएगा, लेकिन अब ताखीर हो रही है। और कहा यह भी जा रहा है कि जो कोच हैं और आकिब जावेद हैं, उनके दरमियान कहीं ना कहीं तनाव पाया जा रहा है कि आकिब जावेद नए फेसेस, न्यू जो प्लेयर्स हैं, उन यंगस्टर्स को मौका देना चाहते हैं, जबकि कोच और दीगर कुछ लोग जो हैं वो माजी के वही प्लेयर्स जो 4-5 साल से 6-7 साल से खेल रहे हैं, उनको दोबारा से लाना चाहते हैं। ऐसा है? नहीं, अभी जो डिले जो हो रहा है वो तो कप्तानी का मामला है ना, क्योंकि मोहम्मद रिजवान के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी मुलाकात मुतवक्के पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी से, और उसके बाद ही कप्तान जब मुंतखब होगा, कोई कप्तान बनेगा, तो उसकी कंसल्टेशन तो शामिल होती है ना, क्योंकि मैदान में तो उसने खिलाड़ियों को लड़ाना है। जी। और ये वाले कोच जेसन गिलेस्पी तो टेस्ट के हैं, आपके रेड बॉल के हैं। व्हाइट बॉल के कोच तो गैरी कर्स्टन है। ये लोग गैरी कर्स्टन से भी जो है टेलीफोन पर मुज़ाकरात करेंगे, उनसे कंसल्टेशन करेंगे। ऐसी ये महज अफवाहें हैं कि आकिब जावेद और जो व्हाइट बॉल के कोच हैं उनके दरमियान इख्तिलाफात हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा सर, ऐसे भी कुछ इतलात हैं, बाज़ हल्के ये कह रहे हैं कि कोई सरप्राइजिंग कैप्टन भी हो सकता है, या कोई इस हवाले से रिजवान से हटकर भी कोई हो सकता है। तो रिजवान फाइनल हो चुका है या फिर कुछ और भी हो सकता है? देखिए, रिजवान का नाम तो एज अ फेवरेट लिया जा रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब 9 जून को पाकिस्तान भारत से हारा, 120 रन नहीं कर सका, 6 रन से हारा, तो उसके बाद जब पाकिस्तानी टीम वापस आई, बाबर आजम बिल्कुल खामोश थे, लेकिन रिजवान ने पेशावर में मीडिया से बात की और पेशावर प्रेस क्लब में, और उन्होंने पीसीबी के चेयरमैन की तारीफ में जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए कि वो हमारे बड़े हैं, वो जो फैसला करेंगे वो कबूल होगा हमें। तो इसका मतलब है उन्हें कहीं ना कहीं से वो लाइन टो कर रहे थे कि उन पर कप्तानी का ताज सज सकता है। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि एक सरप्राइज भी हो सकता है रिजवान के अलावा भी। पहले हारिस का नाम लिया जा रहा था, लेकिन मोहम्मद हारिस इतने केपेबल नहीं है कि वो पाकिस्तान की सीनियर टीम को लीड कर सके। बाद लोग ये सजेशन भी दे रहे हैं कि बजाय इसके कि आप रिजवान को कप्तान बनाएं, शान मसूद को ही कंटिन्यू करें। अगर पाकिस्तान ये सीरीज जीतता है तो शान मसूद को T20 में, क्योंकि वो आखिरी जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2022 में, शान मसूद उसमें पाकिस्तानी टीम का हिस्सा थे। तो अब देखें कप्तानी का ताज किसके सर पर सकता है। ये भी पाकिस्तान क्रिकेट में ही इस तरह की चीजें होती हैं। पाकिस्तानी टीम को इस माह के बल्कि नवंबर के इस माह के आखिर में रवाना होने ऑस्ट्रेलिया। 4 नवंबर को पाकिस्तान का पहला मैच है मेलबर्न में, वनडे डे एंड नाइट।
तो अब देखें ये कब ऐलान करते हैं। अच्छा सर, मोहम्मद आमिर की वापसी की भी खबरें आ रही हैं, तो आप समझते हैं कि अभी उनकी ज़रूरत है, उनको वापस लाना चाहिए या फिर नहीं, बल्कि यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए? जितना मैं आकिब जावेद को जानता हूँ, आकिब जावेद कभी भी मोहम्मद आमिर के हक में नहीं जाएंगे। ये तो खबरें उड़ाई जा रही हैं कि भाई आप अगर नहीं खेलना चाह रहे, आपने वहां पर वर्ल्ड कप में आपकी परफॉर्मेंस बस वाजिबी सी रही, फिर आप लीग पे तवज्जो दे रहे हैं, तो ये थोड़ी कि आपको घर से बुला करके लाया जाएगा। तो जो यंगस्टर, जो यंग फास्ट बॉलर्स हैं, जो अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं, उनका क्या होगा? अगर आमिर पे ही चलाना है, पुराने आजमाए हुए घोड़ों को आजमाना है, तो वो बेकार होगा। और आकिब जावेद कभी भी इस सूरत में आमिर को नहीं लेंगे। अच्छा, बाबर और साथ में शाहीन को ड्रॉप करना, और शाहीन को ड्रॉप करना तो काफ़ी मुश्किल भी था, क्योंकि आपको तो मालूम है सर कि वो लाहौर कलंदर्स से खेलते आ रहे हैं, और आकिब जावेद का लाहौर कलंदर्स में क्या रोल रहा है। काफ़ी मुश्किल फैसला था, लेकिन ये फैसला कर दिया आखिरकार आकिब जावेद ने, तो इस फैसले को कैसा देखते हैं? मैंने आपको पहले भी कहा कि आकिब जावेद बोल्ड, सच्चे आदमी है, डिसीजन लेने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। हालांकि उनकी बड़ी अच्छी इक्वेशन है, शाहीन शाह अफरीदी के साथ 2 मरतबा लाहौर कलंदर्स की टीम चैंपियन बनी, तीसरी मरतबा फाइनल में हारी। तो उनकी अच्छी खासी, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी थी। लेकिन वो चाह रहे थे कि मेरिट पर फैसले करें। मेरी भी उनसे बात हुई, वो चाह रहे थे कि किसी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बेहतरी की तरफ गामजन हो सके, जो रुसवाई, जो बदनामी हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट की, उस दाग को धोया जाए। तो आकिब जावेद जो भी फैसले करेंगे वो मेरे ख्याल में मेरिट पर मबनी करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर उनकी गाड़ी भी ज्यादा से नहीं चल सकती। अच्छा सर, एक और चीज़ भी है कि कहा यह जा रहा है कि आकिब जावेद ये भी सोच रहे हैं कि तीनों फॉर्मेट्स की अलग अलग टीम हो और अलग अलग ही कैप्टन हो। तो अगर ये फॉर्मेट सामने आता है और इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, तो ये कितना बेहतर हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? अभी तो ऐसी कोई खबर नहीं है, ये तो खाली महज अफवाहें हैं। मेरी आकिब जावेद से भी बात हुई है और दीगर लोगों से, वो तो इस तरह की चीजें कोई भी नहीं है कि कहा जाए अलग अलग फॉर्मेट हो। अभी तो हमारे सामने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा टेस्ट है और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का दौरा है, जो हमेशा मुश्किल होता है। 3 वनडे, 3 T20 है। उसके बाद जो दौरा है जिम्बाब्वे का, जहां पर 3 वनडे, 3 T20 है। हो सकता है जिम्बाब्वे के दौरे में कई सीनियर प्लेयर्स को आराम कराया जाए, किसी नए कप्तान को आजमाया जाए, ये हो सकता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के दौरे में ये कोई तजुर्बा ज्यादा नहीं करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के दौरे में जो तजर्बाकार बैट्समैन हैं, जैसे बाबर आजम है या फिर बॉलर हैं शाहीन अफरीदी, तो क्या फिर उनको ऐड नहीं कर लेना चाहिए अगर मुश्किल दौरा होता है मिर्जा इकबाल बेग साहब? देखिए, उसमें यही होगा ना कि मेरे ख्याल में जो आकिब जावेद या जो कोच गैरी कर्स्टन है, वो नहीं चाहते कि बाबर आजम इनिंग्स ओपन करे T20 में। वनडे के लिए तो वो सही है, और शाहीन आफरीदी की फिटनेस पर भी क्वेश्चन मार्क है। तो क्या दोनों फॉर्मेट के लिए इनको सेलेक्ट किया जाता है, ये भी देखना होगा, या एक फॉर्मेट के लिए, यानी 3 वनडे के लिए लिया जाता है या 3 T20 के लिए, देखना होगा। और डिपेंड करता है सिलेक्शन कमेटी की थिंकिंग पर कि वो क्या सोचती है। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमने बात की है रावलपिंडी टेस्ट के हवाले से और ऑस्ट्रेलिया को लेकर पाकिस्तान का जो स्क्वाड सामने आ रहा है उस पर डिस्कशन की है। इसके साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।